देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मैं इस वक्त मुंबई के चेंबूर में हूँ और मुंबई में आने के बाद मुझे एक बहुत ही ग्रीनरी जो दिखाई दी और उस कैंपस में इस वक्त पहुँचा हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि मैं मुंबई में हूँ। बहरहाल मेरे साथ दो बच्चियाँ खड़ी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये दोनों बच्चियाँ जे हॉस्पिटल की MBBS की छात्रा हैं, आखिरी साल की। और जब ये MBBS की तैयारी कर रही थी तो लॉकडाउन का ज़माना था। उस वक्त जो मसाइल पढ़ने पढ़ाने में आ रहे थे तो कैसे बच्चे जूझ रहे थे, उस जूझते हुए ये लोग आगे बढ़े। ये दोनों बच्चियों ने बहुत ही कमाल का काम किया है। आपने सुना होगा विकिपीडिया, नीटोपीडिया के नाम से इन्होंने एक नीटोपीडिया बनाया है। और कैसे बनाया है, क्या बनाया है, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? माय नेम इज़ प्रियल गंगवार। मैं लखनऊ से हूँ एंड मैं अभी 4th ईयर जे हॉस्पिटल में पढ़ रही हूँ MBBS। आप बताइए। मेरा नाम निकी अग्रवाल है, मैं पुणे से हूँ एंड अभी मैं भी MBBS कर रही हूँ प्रियल के साथ ही फाइनल ईयर में जे हॉस्पिटल में। निकी और प्रियल, अब मुझे ये बताइए कि आप दोनों कैसे मिले? जे ने आपको मिलाया? हाँ, तो हम फर्स्ट ईयर में तो दोस्त नहीं थे। फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ अलग दोस्त थे, बट आते आते आप आओगे MBBS में तो आपको भी पता चलेगा कैसे दोस्तियाँ चेंज होती है। एंड मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं सेकेंड ईयर में आते आते निक्की मेरी दोस्त बनी एंड फिर हमारी बातें शुरू हुई, हमारे बहुत विचार भी मिलते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आइडिया कहीं से निकल आया। हम डिस्कस करते थे कि कितनी मुश्किल होती थी हमें राइट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें 5 सोर्सेज से जाना पड़ता था और हर सोर्स में अलग इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई वैलिड सोर्स नहीं होता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं टू द स्टूडेंट्स ताकि उनका काम हल्का हो, क्योंकि पढ़ाई ही इतनी बर्डनसम हो जाती है जब आप नीट दे रहे होते हो। उस पे अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप कोई गलत कॉलेज चूज कर लो, गलत बुक्स पढ़ लो, तो टाइम वेस्ट जो होता है वो आप रिकवर नहीं कर पाते फिर नीट की प्रिपरेशन। तो ये नीटोपीडिया का ख्याल निकी कैसे आप लोगों को आया कि नीटोपीडिया बनाया जाए? बात कुछ ऐसी है, हम चाय लेकर आए थे गेट नंबर 2 से भर के 100 रुपए की। हम चाय की छोटी छोटी कप्स में डाल के पीने के लिए बस तैयार बैठे थे। फिर हमारी बात शुरू हुई, हम नीट के समय की बातें करना हमने शुरुआत की उसकी। तो मैंने बताया कि जैसे लॉकडाउन में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था नीट के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे, ऑनलाइन क्लासेस कुछ जम नहीं रही थी। गाइडेंस के लिए कहाँ देखूँ, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई था नहीं, कोई डॉक्टर दोस्त, कोई MBBS का दोस्त। तो काफ़ी मुश्किल हुई थी समझने में क्या करना है, कैसे करना है। लोग कहते थे ये करना है, बट ये मुझसे होता नहीं था। दूसरा तरीका क्या है कोई दूसरा तरीका या एक ही तरीका है? तो काफ़ी सवाल थे और ऐसे छोटे छोटे सवाल हो गए, किसी के पास जवाब नहीं थे। अभी मैं ये पूछूं किसी से कि OMR भरते वक्त मैं ये वाला पहले करूं या ये वाला पहले करूं, तो कोई मुझे पागल बोल देता। तो हम यही बातें डिस्कस कर रहे थे। फिर प्रियल ने अचानक बोला कि चल एक गाइड बनाते हैं। हमने हंस के वो बात टाल दी। फिर धीरे धीरे हम बात करते गए। तो गाइडेंस की खुद जरूरत है, गाइड बनाने जा रहे हैं है ना? हाँ जी। तो करते करते एक आइडिया में डेवलप हो गया, हमने चीजें सीखना शुरू कर दिया एंड फिर नीटोपीडिया बन गया। नीटोपीडिया कब इसका जो स्टार्टअप कब हुआ, ये कब स्टार्ट किया आप लोगों ने? सर ये वेबसाइट तो हमने बनानी लास्ट ईयर जून में शुरू की थी। हमें क्योंकि पहले पूरा सीखना पड़ा, हमारे पास पैसे तो थे नहीं क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स ही हैं। तो हमने पहले पूरी वेबसाइट क्रिएशन सीखी, फिर हमें क्या करना है, उसको कैसे बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, फ्रेंडली लगे, बोरिंग ना लगे। तो हमने वैसे पिक्चर्स पूरी AI में कैसे जनरेट कराते हैं, निक्की बहुत अच्छी पिक्चर जनरेट कराती है, आप भी देखेंगे। तो हमने वो nitopedia.com पूरा नाम कैसे करना है, नाम क्या अट्रैक्टिव लगेगा, सब सीख के जून में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। अब जाके उसमें कुछ 200 ब्लॉग पोस्ट पड़े हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमने एकत्रित की है। सीखते गए, चेंजेस करते गए, बनाते गए। 200 बताया आपने कि 200 इन्फॉर्मेशन आपने ब्लॉग किया है, तो उसमें क्या कैटेगरी बनाई आपने? कैटेगरीज आई थिंक निक्की क्या कैटेगरीज? ब्रॉड कैटेगरीज 2 है, एक नीट की है और एक MBBS है और एक एग्जाम्स यानी कि USMLE, प्लैब, नीट PG, जो मतलब कि आप MBBS के बाद क्या एग्जाम? MBBS के बाद का। तो हमारा आइडिया वही था कि हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब करना है। तो अभी नीट में कैटेगरी जैसे कि कुछ मामूली टिप्स एंड ट्रिक्स, वही छोटी मोटी बातें, ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो सब। फिर सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी में NCERT कैसे पढ़ना है, NCERT में एक पैराग्राफ कैसे एनोटेट करना है, हाईलाइट कैसे करना है,
ऐसे सब उसमें एडिशनल मतलब जो इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी चीज एक बच्चा सोच सकता है, जो हमारे हमने दिमाग में भी सोची आया है। था हाँ जी, अच्छा। हाँ। और हमारे पास आंसर नहीं था, नहीं हमने था। खुद सीखा। उन्हीं सवालों का जवाब दिया है जो कि जिससे कभी आप जूझ चुकी हैं, बिल्कुल, और जो कोई जवाब नहीं मिलता था। क्योंकि वो सवाल भी इतने बच्चों जैसे लगते थे हमें तब भी कि यार अब ये किससे पूछें कि OMR में बबल ऐसे करना है कि ऐसे करना है। कोई बोलेगा अरे क्या बचकान चीजें कह रहे हो, आप खुद समझो। हाँ। बट हमें पता है कि कितना उसमें सिलेबस होता है कि ये सब सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होता, तो उसके लिए ही आपको राइट गाइडेंस चाहिए होती है। और हमारा वही एम है कि आपको हम क्या लगता है आपके इस इनिशिएटिव से कितने बच्चे फायदा उठा चुके हैं और कितने उठा रहे हैं? क्या है, कुछ है आपके पास आंकड़े, कितने आपकी व्यूवरशिप है? फिलहाल तो हमारी वेबसाइट पे रोज अराउंड 100 लोग आते हैं, हाँ। ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं, हाँ। और इम्प्रेशंस भी काफी 3 लाख आपको- इम्प्रेशंस आ चुके हैं। आपको सजेशंस कहें, क्वेश्चंस कहें, सब मिलते हैं आपको? इंटरेक्शन होता तो है बच्चों से? हमारा पहला वही था कि हमें ये 2 वे कम्युनिकेशन रखना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बताए जा रहे हैं और जो बच्चा है वो हमें रीच आउट करके बता नहीं पा रहा है कि बट ये भी तो बता दो। तो हमारे मेन पेज पे सबसे पहला चीज जो आती है वो वही है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई सवाल है क्या, किस चीज से रिलेटेड सवाल है, हमें अभी मैसेज कर दो। एक चीज में, बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनियां हैं जो मेडिकल की ट्रेनिंग दिलाती हैं, उनकी वेबसाइट्स भी हैं, कोचिंग कराती हैं, बहुत प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। आप लोग दोनों स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं, तो आप लोगों का ये जो इनिशिएटिव है इसका आगे ले जाने का क्या प्लान है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को छोड़ करके आप ही क्या क्यों आए? कितनी चीजें आपने ऐसी रख रखी हैं जो आप ही को पढ़ने के लिए आए? ये आई थिंक आप बताइए। सही से बताइए सर, हमारे पास यही वेबसाइट्स थी जब हम कर रहे थे। हाँ। हमारे पास केवल यही जो बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट थी और हमारे पास यही ब्लॉग्स थे, यही इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है। तो ये सारा जो कंटेंट होता है ये वो किसी को हायर करते हैं यूजुअली लिखने के लिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वो हम चीजों से गए हैं जो बच्चे जाएंगे। हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमने कुछ तो सही किया होगा कि हम यहाँ तक पहुंचे। आप जे कॉलेज में पढ़े, मेरा सपना था कभी जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे भाई और मेरे दोस्त कहते थे कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो इस जे कॉलेज में पढ़ो। जी, हम तो नहीं पहुंच पाए लेकिन आप पहुंची माशाल्लाह। जी। तो हमारा ये मानना है कि जो गाइडेंस, जैसे निक्की ने बोला, हमारा एक सेक्शन है टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स में हम ये तक बताते हैं कि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि पंखा बंद करके प्रैक्टिस करो। वो कोई नहीं बताता, क्यों? क्योंकि अब क्या डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि मई के महीने में नीट होता है। हाँ। और किसी भी ऐसे छोटे मोटे स्कूल में होगा, हाँ। ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है वहाँ पंखा भी नहीं चल रहा होता। अगर आपने अपने आप को उस एनवायरनमेंट से वाकिफ नहीं किया है तो आप वो पेपर नहीं लिख पाओगे। तो आपको बार बार पंखे की याद आएगी, बिल्कुल पसीना आएगा, आप गर्मी से जूझोगे कि आप पेपर लिखोगे। तो हम यही बोलते हैं कि पेन, सबसे गंदा पेन यूज करो, पंखा बंद करो। तो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं बताएगी, ये आपको एक वही बच्चा बता सकता है जो वो चीज से गया है। क्योंकि मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस नहीं अकेले का, मेरे उन दोस्तों का भी है जिनका नीट नहीं हुआ, जो उन्होंने गलतियां की। मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस है जिन लोगों का हुआ, जो मुझसे भी अच्छे कॉलेज में, जो एम्स दिल्ली में भी है, तो मैं वो सब शेयर कर सकती हूँ। प्रियल ने बहुत अहम बात बताई और निक्की भी बता रही हैं जो वाकई में बहुत ही कनेक्ट करती हैं हम तमाम को और उन स्टूडेंट्स को। कि प्रियल बता रही थी कि जो भी कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी कंपनियां जरूर हैं और अपनी बड़े वेबसाइट्स के साथ हैं, बड़े वेंचर के साथ हैं, लेकिन खास बात जो इन्होंने अपने बारे में बताई कि उनके यहाँ कंटेंट राइटर होते हैं, वो हायर करते हैं, वो एक अज्यूम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद एक मटेरियल तैयार करते हैं। ये दोनों बच्चे बता रहे हैं कि हम चूंकि उस मरहले से गुजरे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज से गुजरे हैं, डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं, तो और भी हमारे साथी गुजरे हैं, तो वो तमाम सवाल जो बच्चा गुजर रहा है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाता है। इसीलिए हमने समझा कि हम उससे जब गुजरे हैं तो हम आने वाले अपने साथियों को उससे बचाएं कि उस तकलीफ से वो बच जाएं जिस तकलीफ से हम गुजर के निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों का ये जो एक्सपीरियंस है, बच्चे उससे फायदा उठा रहे होंगे। बच्चों का क्या रिएक्शंस है, मुझे बताइए कि जो अब तक आप लोगों को रिएक्शंस मिले हैं, कोई ऐसा रिएक्शन किसी की जिंदगी में इस 6 महीने के अंदर कोई ऐसा कि वाकई में उसको लगता है कि आपकी वेबसाइट या पर जा करके अपने कंटेंट पढ़ करके उसने कुछ अच्छा किया हो या अच्छा करने की तरफ आगे बढ़ा? हमारे जीमेल पे हमें काफ़ी ईमेल्स आते हैं बच्चों के जिन्होंने पढ़े हैं ब्लॉग्स, नहीं पढ़े। आधे से ज़्यादा वही समस्या में रहते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए,
नहीं लेना चाहिए, हम 5वां ड्रॉप ले क्या, 6ठा ड्रॉप ले क्या। तो ऐसे ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम मेरे घर पे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे मेंटल स्टेट सही नहीं है, मैं इस साल नहीं निकाल पाया, बट मुझे लग रहा है मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझे करना है, फिर भी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। तो हमें कभी कभी लगता है कि ऐसे बच्चों को सिर्फ एक छोटा सा पुश चाहिए होता है। क्या होता है कि एक थोड़ा सा कोई उनमें बिलीव कर रहा हो। मुझे भी वही चाहिए था कि कोई मुझ में बिलीव करे। मैंने बस उसे बोल दिया कि इम्पॉसिबल नहीं है, तू 1 साल ट्राई कर, नहीं निकला तो और सब ऑप्शंस खुले हैं, सब ऑप्शंस खुले हैं। तुझे लग रहा है अगर पैसे इतने हैं कि 1 साल तू वेट कर सकता है, तू ट्राई कर सकता है, तो 1 साल ट्राई कर। तो बच्चा अगर उतना ही एक कर रहा है, तो एक कोई और डॉक्टर बन जा रहा है, अपना ड्रीम पूरी कर पा रहा है। जो उसने बोला कि मैं बचपन से सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था, एक डॉक्टर ऐड हो रहा है इंडिया के लिए। तो अगर किसी को एक पुश मिल रहा है, कोई एक चीज कर पा रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास कभी गाइडेंस थी नहीं, ऐसे मैंने किसी से सुना नहीं, पहली बार ऐसा लगा कि कोई अपना है, कोई बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, भाई बहन नहीं है। तो आपके घर वाले दोनों को आपको भेजा पढ़ने और पढ़ भी रही हैं जी, साथ साथ ये एक सोशल वेंचर भी शुरू कर दिया जी। तो माता पिता दोस्तों का क्या सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, क्रिटिसिज्म मिला, क्या कर रहे हैं पढ़ो? ये जैसा हमने इसलिए भेजा था कि तुम नीटोपीडिया चलाओगे। हाँ, थोड़ा तो अभी माँ बाप तो कहते हैं थोड़ा तो, हाँ ठीक है बेटा वो सब तो कर रही हो तुम, पर पढ़ाई जरूर करना। पर बाकी तो उन्होंने काफी सहयोग किया है, पीएल के भी घर पे, मेरी भी घर पे, सब वही चाहते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम अच्छे से, क्योंकि हम इसको आके लेके इससे हम अभी इसमें 8 जगह लगा रहे हैं, हम इससे जो भी पैसा कमाएंगे वो हम अपने लिए नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा प्लान ही क्या प्लान है आइंदा? इसको चलाओगे कि बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, जॉब में चली गई, डॉक्टर बन गई, उसके बाद में ये सब बंद, वाइंड अप? नहीं सर, हमारा आइडिया ही वही था कि एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे हम, उसको चलाते रहेंगे। अच्छा, जो सालों तक चलती रहे, उसमें इंफॉर्मेशन हम अपडेट करते रहेंगे कि हमारा मोटो ही है, वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इन नीट, इन MBBS, इन नीट PG। तो हमारा एम ही यही है कि तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, हमारी वेबसाइट वो सॉल्व करेगी। आप अभी यहाँ पर हैं और आपकी वेबसाइट बड़ी हो गई, हिंदुस्तान भर से, दुनिया भर से लोग पढ़ने लगे जी, पैसे आएंगे जी, तो वो पैसे को क्या करोगी? हमारा उसको लेके प्लान ये है कि जो भी पैसा आएगा, वेबसाइट में जितना भी खर्च हो रहा है वो ठीक है, बट उसके अलावा जो भी पैसा आएगा वो हम सोशल वेलफेयर में लगाना चाहते हैं। हमारा स्टार्टिंग से यही प्लान था। क्या सोशल वेलफेयर का आइडिया? जैसे हमारा मेन मोटो तो विमेन एजुकेशन में है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब जैसे लोगों को रियलाइज नहीं होता, बट एक लड़के को डॉक्टर बनाना वर्सेस एक लड़की को डॉक्टर बनाना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि लड़की सिर्फ पढ़ के नहीं आती, लड़की बहुत और चीजें लड़के आती है। अगर एक गांव से अगर वो आ रही है, वो घर में पहले लड़ेगी कि मुझे आगे पढ़ाई करने दो, उसके बाद उसके माँ बाप अगर सपोर्टिव नहीं हुए तो उसे पैसे नहीं देंगे कि तुम्हें जैसे निकालना निकालो, हम नहीं पढ़ने देंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़की इंडिपेंडेंट ना बन पाए और पढ़ ना पाए और एक डॉक्टर ना बन पाए। तो हमारा मेन मोटिव इसके बाद यही रहेगा कि जो भी इससे पैसा आ रहा है, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, हम विमेन एजुकेशन में लगाएंगे। स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो सिर्फ नीट नहीं, इंजीनियरिंग करे, जो भी करे, बस इंडिपेंडेंट बने। बड़ी अहम बात बता रही हैं प्रियल कि बच्चियां जब घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं तो सबसे पहले तो घर में और फिर समाज में हर जगह उनके लिए एक तरह से बैरियर होता है और हर कदम पर उनको बैरियर तोड़ना होता है। अगर वालिदैन सपोर्टिव हैं तो ये आसानी हो जाती है। अगर वालिदैन में भी ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो और मुश्किल होती है। लेकिन उन मुश्किलात को पार करके कोई कहीं पहुंचता है, पढ़ता है और कुछ बनता है। तो ये बता रही हैं कि मैं उन तमाम बच्चियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको समाज या उनका घर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर पाएँ ताकि वो आसानी से आने वाले दिनों में पढ़ पाएँ। क्या कहना चाहोगी उन एस्पिरेंट्स से जो इस साल अभी बैठेंगे? सबसे पहले आप। बात यही है कि हमें हमारा बेस्ट ट्राई करना है, हम जितना कर सकते हैं हम मेहनत करेंगे, हम एग्जाम दे के आएंगे, बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, जिंदगी का अंत नहीं है। अभी कितने बच्चों ने सुसाइड कर, बिल्कुल यही पूछने वाला था मैं कि ये बड़ा स्ट्रेस होता है। हाँ। कि आने वाले दिनों बच्चियां सुसाइड कर लेते हैं, तो कैसे उससे निकला जाए, समाज को, बच्चों को कैसे निकाला जाए, उसको हिम्मत भी बताई जाए। मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, डॉक्टर एक बहुत अच्छा पेशा है, हम बहुत समाज की सेवा कर रहे हैं, पर हम
समाज से अलग नहीं है ना, सभी समाज की सेवा कर रहे हैं। जो नर्स है मेरी हॉस्पिटल में वो भी उतनी ही सेवा करी है, मुझसे कहीं ज्यादा सेवा करी है जितना मैं कर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा। तो मुझे वही लगता है कि कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, हम ट्राई जरूर करेंगे पूरा कि हम डॉक्टर बन पाए। अगर नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, काफी और फील्ड है, जिंदगी का अंत होता नहीं है एक चीज अंत होने से। यही कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ते रहे। आप क्या कहेंगे? सर मेरा भी यही मानना है कि ठीक है, नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं मानती हूँ बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप रह जाते हो। उसमें कई बार ऐसा भी होता है आपकी गलती नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि लक फैक्टर हो गया, बहुत फैक्टर्स हो गए, आपने पूरी मेहनत की थी, 3rd अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि नीट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आप डॉक्टर बने, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह जैसे सर कह रहे हैं, बट अगर नहीं बन पाए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स जिसमें आप बहुत एक्सेल करके लोगों की सेवा कर सकते हो। बहुत रास्ते हैं जो आप सीख के बना सकते हो अपने लिए एज अ प्रोफेशन, एज अ सोशल सर्विस, जिससे आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट का जरा सा तारुफ पूरा डोमेन के साथ बताइए। नीटोपीडिया www.nitopedia.com। क्या क्या चीजें हैं वो भी बताइए मुझे। उसमें अभी ब्लॉग पोस्ट पड़े हुए हैं बहुत सारे, हिंदी और इंग्लिश में। उसमें नीट पे ब्लॉग पोस्ट पड़े हुए हैं, उसमें एमबीबीएस पे ब्लॉग पोस्ट पड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के, कि क्या पहनना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, हॉस्टल में कैसे रहें, कौन से दोस्त बनाएं, में कैसे रहे, छोटे हॉस्टल रूम में कैसे रहें, खाना कैसे खाएं, नीट में पढ़ें कैसे, OMR कैसे भरनी है, टाइम कैसे बचाना है, पेरेंट्स के प्रेशर से कैसे बचना है, पेरेंट्स के प्रेशर से कैसे बचना है। जो छोटी से छोटा क्वेश्चन आप सोच सकते हैं वो हम वहां पे डालेंगे। अगर आपको अपना सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप वहां पे जाके क्वेरी फॉर्म भर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है, यू ट्रस्ट अस ऑन दिस, नेक्स्ट डे आपके पास वो ब्लॉग पोस्ट होगा। या आप हमें ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं जो हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। और एक बात थी, हम लैंग्वेजेस कैसे, अभी हिंदी और इंग्लिश का काफी, इंग्लिश में स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं, बट जो उनके माँ बाप है, जैसे मेरे पिताजी, जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी, वो रोज यूट्यूब पे या कुछ रीड करके आते थे, कोई ब्लॉग रीड करके आते थे, एंड निकी तू ये कर, निकी तू वो कर। तो उन्हें काफी दिक्कत होती थी इंग्लिश में पढ़ पाने में, क्योंकि उनकी भी वैसी स्कूलिंग थी नहीं कि वो इंग्लिश पढ़ सके। तो फिर हमने वही सोचा कि पेरेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाने के लिए, एंड जो बच्चा गाँव में पढ़ रहा है जिसकी इंग्लिश उतनी तेज है नहीं, उसके लिए भी एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने ये ब्लॉग, सभी ब्लॉग्स हिंदी में भी लिखे हैं। हाँ, ब्लॉग के ऊपर एक शीर्षक रहेगा कि क्लिक हियर टू रीड इन हिंदी, तो बस वो दबा के आप हिंदी ब्लॉग भी एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी अहम बात बताई कि अंग्रेजी में तो है ही है, और हिंदी भाषियों के लिए भी उन्होंने हिंदी में रख रखा है। और आपने देखा कि बहुत छोटी छोटी बात प्रिया बता रही थी कि आपको कैसे अपने हॉस्टल में रहना है, कपड़े क्या खरीदने हैं जब आप हॉस्टल के लिए निकलेंगे, इवन की जब आप तैयारी कर रहे हैं और कमरे में बैठे हुए तो पंखा आपको बंद करना है, क्यों बंद करना है, उसका इन्होंने जवाब दिया है कि जब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और इत्तेफाक से वहाँ पंखा नहीं होगा तो बगैर पंखे का आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो खुद को उसके लिए तैयार करना, हर मतलब हर चैलेंज के दरमियान तैयारी करना, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए मुझे तो अपना टारगेट पूरा करना है। तो उसके लिए अपनी फिजिकल जो भी आसानियां हैं उसको भी तर्क करना है और अपने आप को एक फौजी की तरह तैयार करना है। हर तरह की आसानियों को घर छोड़ के आते हैं और मुश्किलात को अपने हाथ में लेते हैं, उसके बाद वो फतह करते हैं। शुक्रिया निकी और शुक्रिया प्रियल, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी आपकी गुफ्तगू से उन तमाम नौजवानों को जो तैयारी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी हद तक आपके इस वेबसाइट से और आप हमारी इस गुफ्तगू से उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये थी निकी और ये थी प्रियल, जिन दोनों से आज मेरी मुंबई में बात हो रही है। मैं मुंबई पहुंचा, अपना इलेक्शन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का इलेक्शन मुकम्मल करने के बाद चुनाव कवर करने के लिए मुंबई आया। आते ही मुझे इन दोनों बच्चियों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मिलकर के। मैंने सोचा कि अपनी मुंबई की सबसे पहली स्टोरी मैं इनसे करता हूँ, नौजवानों के नाम करता हूँ। इन दोनों बच्चों ने करके दिखाया है, आप भी कर सकते हैं। इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए, इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनसे सवाल कीजिए और अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।